वीरेश्वर का जन्म, तपस्या, वीरेश्वर लिंग का प्राकट्य और उसकी महिमा। रानी बोली, पृथ्वीनाथ, पूर्व काल में पुत्र की इच्छा रखने वाली कुबेर पत्नी श्रीमुखी के आगे ब्रह्मपुत्र नारद जी ने इस व्रत का वर्णन किया था। देवी श्रीमुखी ने इस व्रत का पालन किया और उन्हें नलकूबर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कलश के ऊपर एक ताम्र पात्र रखकर उसे चावल से भर दे। उसके ऊपर एक वस्त्र बिछावे जो फटा पुराना न हो, नवीन हो, और उसे हल्दी के रंग में रंग दे। उस वस्त्र के ऊपर सूर्य की किरणों से विकसित हुए सुंदर कमल पुष्प को रखकर उसकी कर्णिका पर स्वर्ण निर्मित ब्रह्माणी जी की प्रतिमा की स्थापना करके रत्न और रेशमी वस्त्र आदि के द्वारा उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करे। पूजा में नाना प्रकार के सुंदर पुष्प, नारंगी आदि फल, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ, कपूर, कस्तूरी, उत्तम अन्न आदि के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवान तथा अगर आदि धूप, इन सब वस्तुओं का यथावत उपयोग करना चाहिए। फूलों से सजाए हुए सुंदर मंडप में बैठकर निद्रा रहित हो उत्तम उत्सव मनाते हुए रात्रि को जागरण करे। मंत्र वेदता द्विज एक हाथ के कुंड में अग्नि की स्थापना करके जात वेद से इत्यादि ऋचा द्वारा घृत और मधु आदि में डुबोए हुए स्वतः विकसित एक सहस्त्र कमल पुष्पों की आहुति दे। तत्पश्चात नई ब्याई हुई सीधी सादी सुलक्षणा कपिला गाय आचार्य को दान करे। पति पत्नी नूतन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो भक्ति पूर्वक उपवास करके दूसरे दिन चतुर्थी को प्रातः काल स्नान के अनंतर आचार्य की आदर पूर्वक पूजा करें। उन्हें प्रसन्नता पूर्वक वस्त्र, आभूषण, माला एवं दक्षिणा दें। फिर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके सब सामग्रियों सहित स्वर्ण प्रतिमा आचार्य को निवेदन करें। नमो विश्वविद्यानज्ञे विधे विविधकारिणी सुतम वशंकर देहि तुष्टा मुष्माद्वता शुभात। संपूर्ण विश्व के विधान को जानने तथा नाना प्रकार की सृष्टि करने वाली देवी ब्रह्माणी, आपको नमस्कार है। इस शुभ व्रत के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर आप मुझे वंश चलाने वाला पुत्र दीजिए। तदनंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर शेष अन्न से स्वयं पारण करना चाहिए। राजन, इस प्रकार यह व्रत मैं आपके साथ करना चाहती हूं। आप मेरा यह प्रिय कार्य संपन्न करें। स्कंद जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर श्रेष्ठ राजा अमित्रजीत ने प्रसन्नता पूर्वक पत्नी के साथ उस व्रत का अनुष्ठान किया। रानी गर्भवती हुई। गर्भावस्था में उसने देवी पार्वती से प्रार्थना की, महामाए, मुझे साक्षात भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न पुत्र प्रदान कीजिए, जो जन्म लेते ही स्वर्गलोक में चला जाए और फिर लौट आवे। संपूर्ण भूमंडल में भगवान शिव का वह सुप्रसिद्ध भक्त हो। मेरे स्तनों का दूध पिए बिना ही वह क्षण भर में 16 वर्ष की सी अवस्था वाले किशोर के समान हो जाए। रानी की भक्ति से अत्यंत संतुष्ट होकर गौरी देवी ने भी तथास्तु कह दिया। तत्पश्चात समय आने पर रानी ने मूल नक्षत्र में एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय हितैषी मंत्रियों ने प्रसूति गृह में स्थित हुई रानी से निवेदन किया, देवी, आपका यह पुत्र दुष्ट नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि आप राजा के जीवन की रक्षा चाहती हैं तो इस पुत्र को त्याग दें। यह सुनकर पतिव्रता रानी ने उस पुत्र को त्याग दिया। उन्होंने धाई को बुलाकर कहा, धाय, पंचमुद्र नामक महापीठ में विकटा नाम वाली एक मातृका रहती है। उनके आगे इस बालक को रखकर तू इस प्रकार कहना, देवी, इस पुत्र को पार्वती देवी ने दिया है, अब इसे मैं आपकी सेवा में सौंपती हूं। पति के हित की इच्छा रखने वाली महारानी ने यह बालक आपको समर्पित किया है। रानी की इस आज्ञा के अनुसार धाय उस सुंदर बालक को विकटा देवी के आगे रखकर अपने घर लौट आई। तब विकटा देवी ने योगिनियों को बुलाकर कहा, इस बालक को तुम मातृका गण के आगे ले जाओ और उनकी जैसी आज्ञा हो वह करो। इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। विकटा के कहने से आकाशगामिनी योगिनियों ने उस बालक को क्षण भर में वहां पहुंचा दिया जहां ब्राह्मी आदि मातृकाएं विद्यमान हैं। ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, वाराही, नारसिंही, कौमारी, माहेंद्री, चामुंडा और चंडिका, इन 9 मातृकाओं ने विकटा के भेजे हुए उस सुंदर बालक को देखकर उससे एक साथ पूछा, बेटा, तेरे पिता और माता कौन हैं?
जब वह कुछ न बोल सका, तब मातृका गण ने योगिनियों से कहा, इसमें बड़े उत्तम लक्षण दिखाई देते हैं। यह बालक राजा होने के योग्य है। अतः योगिनियों, तुम इसे पुनः उसी पीठ में ले जाओ जहां महादेवी पंचमुद्रा रहती हैं। उस पीठ की सेवा और विश्वनाथ जी की कृपा से 16 वर्ष की सी आकृति वाले इस बालक को उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार मातृका गणों का आशीर्वाद मिलने पर योगिनियों ने पुनः क्षण भर में उस बालक को उसी पंचमुद्रांकित पीठ में पहुंचा दिया। स्वर्ग लोक से इस लोक में आया हुआ यह बालक काशी में बड़ी भारी दिव्य तपस्या करने लगा। उसकी तीव्र तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव लिंग रूप से उसके आगे प्रकट हुए और बोले, राजकुमार, तुम वर मांगो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। अत्यंत कृपा पूर्वक 7 पाताल फोड़कर अपने आगे स्थित हुए ज्योतिर्मय लिंग को देखकर बालक ने दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया और रुद्र देवता संबंधी सूक्तों से उनकी स्तुति करके बोला, महादेव, आप सांसारिक ताप हरने वाले हैं। कृपया सदा इस शिवलिंग में स्थित रहें और अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण किया करें। जो लोग यहां आकर आपका दर्शन, स्पर्श और नमस्कार करें, उन्हें आप परम उत्तम सिद्धि प्रदान करते रहें। इस प्रकार उसके मांगे हुए वर को सुनकर भगवान शिव ने कहा, वीर, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब कुछ पूर्ण हो। विष्णु भक्त राजा अमित्रजित तुम्हारे पिता हैं। तुम उन्हीं से उत्पन्न हुए हो और साक्षात भगवान विष्णु के अंश हो। हे वीर, यह शिवलिंग तुम्हारे ही नाम पर वीरेश्वर कहलाएगा। यह काशी में अपने भक्तों का मनोरथ सिद्ध करेगा। वीर, आज से मैं सदा इस लिंग में स्थित रहूंगा और शरणागतों को परम उत्तम सिद्धि दूंगा। कलयुग में प्रायः कोई भी मेरी महिमा को नहीं जानेगा। जो भाग्य से जानेगा वह उत्तम सिद्धि को प्राप्त होगा। यहां किया हुआ जप, होम, दान, पूजन एवं जीर्णोद्धार आदि पुण्य कार्य अक्षय फल का साधक होगा। तुम सब राजाओं के लिए दुर्लभ श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करके अंत में सिद्धि पाओगे। वीर, वीरेश्वर तीर्थ में स्नान और वीरेश्वर की पूजा करके मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करने का फल पालेगा। चतुर्दशी तिथि में वीरेश्वर की पूजा करके यत्न पूर्वक एक रात्रि में भी जागरण कर लेने पर मनुष्य फिर 5 भौतिक शरीर को नहीं ग्रहण करता है। जो वीरेश्वर के समीप एक महारुद्रीय का जप करे अथवा करावेगा, उसे कोटि रुद्रीय का फल प्राप्त होगा। वीरेश्वर के निकट व्रती मनुष्य जो व्रत और उद्यापन आदि करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म कोटि गुना हो जाता है। जिसने भगवान वीरेश्वर के सम्मुख 8 बार नमस्कार कर लिए, उसे 8 करोड़ नमस्कार का फल मिलता है। वीर, यह वीरेश्वर लिंग मेरे वरदान से सब प्रकार की संपत्तियों का स्थान होगा। वीरेश्वर लिंग की सेवा करने वाले पुरुषों को मेरी आज्ञा से जीते जी ही तारक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस वीरेश्वर लिंग का सेवन अवश्य करना चाहिए। दुर्वासेश्वर लिंग की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, एक समय महातपस्वी दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के आनंद वन में आए। यहाँ अनेक प्रकार के मंदिरों से सुशोभित भगवान शंकर का क्रीड़ा स्थान, बहुत से कुंड और पोखरे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत से श्रेष्ठ शिव भक्त सब अंगों में विभूति लगाए, मस्तक पर जटा बढ़ाए, कौपीन मात्र पहने महादेव जी के ध्यान में तत्पर थे। उनका दर्शन करके दुर्वासा मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। कहीं कहीं असंग, अपरिग्रह, काल से भी भय न रखने वाले तथा विश्वनाथ जी के शरणागत त्रिदंडी सन्यासी दिखाई देते थे। उन सब के दर्शन से दुर्वासा जी बड़े आनंदित हुए और मन ही मन कहने लगे, यह परम कल्याण का स्थान है। ऐसा स्थान स्वर्गलोक में भी कहाँ है। यह काशीपुरी तो पशु पक्षियों के भी परमानंद को बढ़ाने वाली है। यह विश्वनाथपुरी मेरे चित्त को जिस प्रकार आकृष्ट कर रही है, वैसा आकर्षण न तो संपूर्ण भूमंडल में है, न स्वर्गलोक में है और न पाताल में ही है। इस प्रकार उस पुरी की प्रशंसा करके दुर्वासा जी की चित्तवृत्ति शांति हुई। फिर वे वहां दीर्घ काल तक भारी तपस्या में लगे रहे, परंतु जब उसका कोई फल नहीं दिखाई दिया, तब उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। वे कहने लगे, मुझको धिक्कार है, मेरे कठोर तप को भी धिक्कार है और सबको ठगने वाले इस
शिव क्षेत्र को भी धिक्कार है। अब मैं ऐसा करूं जिससे यहां किसी की मुक्ति न हो। ऐसा विचार कर जब वे काशी को शाप देने के लिए उद्यत हुए, तब भगवान शिव जोर जोर से हंसने लगे। तत्काल ही वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया, जो प्रहसितेश्वर नाम से विख्यात हुआ। उससे साक्षात भगवान शंकर दुर्वासा के शाप से पुरी की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, महाक्रोधी तापस, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। शाप देने के लिए जिनका हाथ उठ चुका था, वे दुर्वासा मुनि भगवान शंकर का करुणामय वचन सुनकर लज्जित हो गए और बोले, तीनों लोगों को अभय देने वाली इस काशीपुरी को शाप देने के लिए उद्यत होने वाले मुझको धिक्कार है। जो बुद्धिमान काशीपुरी की स्तुति करता है, जो काशी को हृदय में धारण करता है, उसने बड़ी भारी तपस्या की है और उसी ने करोड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। काशी, यह 2 अक्षरों का नाम जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित है, उस उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को कभी गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो काशी इस 2 अक्षर के मंत्र का प्रतिदिन प्रातःकाल जप करता है, वह इहलोक और परलोक दोनों को जीतकर लोकातीत पद को प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, अनुसूया नंदन, इस समय काशी की स्तुति के पुण्य से तुम्हें जैसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, वैसा पहले तपस्या से भी नहीं प्राप्त हुआ था। मुने, काशी की स्तुति की लालसा रखने वाला मनुष्य मुझे जैसा अतिशय प्रिय प्रतीत होता है, वैसा प्रिय यज्ञ की दीक्षा लेकर निरंतर मेरा यजन करने वाला पुरुष भी नहीं लगता। यह सुनकर दुर्वासा जी ने भगवान शिव का स्तमन किया और प्रसन्न होकर वर मांगते हुए कहा, देव देव, जगन्नाथ, करुणाकर, शंकर, मृत्युंजय, उग्र, भूतनाथ, पार्वती पते, त्रिलोचननाथ, धूर्जटे, यहाँ प्रकट हुआ यह लिंग कामद नाम से प्रसिद्ध हुए और यह तड़ाग कामकुंड कहलाए। देवदेव ने कहा, महातेजस्वी मुने, एवमस्तु। तुमने जो दुर्वासेश्वर लिंग की स्थापना की है, वही मनुष्यों की कामना पूर्ण करने के कारण कामेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो शनिवार युक्त त्रयोदशी को प्रातःकाल तुम्हारे स्थान पर स्थित कामकुंड में स्नान और तुम्हारे द्वारा स्थापित कामेश्वर लिंग का दर्शन करेगा, वह काम जनित दोष से यम यातना को नहीं प्राप्त होगा। अनेक जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप काम तीर्थ के जल में स्नान करने से क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। कामेश्वर की सेवा से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव उसी लिंग में विलीन हो गए। उस शिवलिंग की आराधना से दुर्वासा ऋषि ने संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर ली। इसलिए बड़ी बड़ी अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को सदा प्रयत्न पूर्वक काशी में कामेश्वर की पूजा करनी चाहिए। महापातकों की शांति के लिए कामकुंड में स्नान करके कामेश्वर का दर्शन पूजन करना चाहिए।